कैसे हो बच्चों? आज हम कक्षा 4 में हिंदी विषय में काव्य 7 झूला के बारे में पढ़ेंगे। इस काव्य के कवि का नाम है राम सिंहासन सहाय, जिसको मधुर उपनाम दिया गया है। प्रस्तुत कविता राम सिंहासन सहाय मधुर रचित है। बच्चों को झूले का बहुत लगाव रहता है। झूले पर चढ़कर बच्चे क्या क्या कल्पनाएं करते हैं, इसका विवरण इस कविता में दिया गया है। पहले हम इस कविता का अर्थ करेंगे। लड़का अपनी माँ से जिद करता है और कहता है, माँ मेरे लिए एक झूला लगा दे, उस पे मैं मस्ती करूँगा, मस्ती से झूलूंगा, झूले पर झूलकर मैं ऊपर की ओर बढ़ूंगा और आसमान को छू लूंगा। मैं जब झूला झूलता हूँ तो मेरे साथ पत्तियां और डालियां भी झूला झूलती है। इस झूले पर झूलने के मुझे बहुत मजा आता है, बड़ा मजा आता है। झूले के सहारे मैं दिल्ली और कोलकाता की सैर करना चाहता हूँ। मेरे साथ जब मैं झूला झूलता हूँ तब मेरे साथ नीचे की धरती झूला झूलती है। रिमझिम बारिश बरसती है और झूले के साथ उड़कर मैं आसमान के बादलों के समूह को छूना चाहता हूँ। अब हम इस कविता का गान करेंगे। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूंगा। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता, इस झूले पर बड़ा मजा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा। झूल रही है नीचे की धरती, उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल, बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लुट दल बादल। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा। अम्मा आज लगा दे झूला। अब इस कविता का हम गुजराती में अनुवाद करेंगे। अम्मा आज लगा दे झूला। બાળક તેની માતાને કહે છે, માં મારા માટે એક હિંચકો બાંધી દે. એટલે ઝૂલો એટલે કે હિંચકો. એટલે બાળક તેની માતાને કહે છે, માં મારા માટે આજે એક હિંચકો બાંધી દે. इस झूले पर मैं झूलूंगा. તેના ઉપર હું મસ્તીથી હિંચકા ખાઈશ. इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर. તેના ઉપર ચડીને એટલે કે હિંચકા ઉપર હિંચકા ખાઈને આગળ વધીશ અને ઉપર ચડીશ, ચડતો જઈશ અને વધતો જઈશ. આસમાન કો મેં છू लूंगा. વધતો જઈને હું આકાશને અડકી જઈશ. ઝૂલા ઝૂલ રહી હે ડાળી. હું જ્યારે હિંચકા ખાઉં છું ત્યારે મારી સાથે ડાળીઓ પણ ઝૂલી રહી છે. ઝૂલ રહા હૈ પત્તા પત્તા. મારી સાથે પાંદડા પણ ઝૂલી રહ્યા છે. इस झूले पर बड़ा मजा है. આ હિંચકા ઉપર ખૂબ જ મજા આવે છે. ચલ દિલ્હી લે ચલ કલકત્તા. હિંચકાની મદદથી હું દિલ્હી અને કોલકાતાની યાત્રા કરવા ઈચ્છું છું. झूल रही है नीचे की धरती. નીચેની ધરતી પણ હિંચકા ખાઈ રહી છે. ઉડ ચલ
उड़ी जा, उड़ चल, उड़ी जा, बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, रिमझिम એટલે કે ઝરમર ઝરમર, ઝરમર ઝરમર વરસાદ વરસી રહ્યો છે. ઉડકર મેં લૂંટું દલ બાદલ, ઉડીને એટલે કે હિંચકાથી મદદથી હું વાદળોના સમૂહને સ્પર્શ કરવા ઈચ્છું છું. अब हम इसके शब्दार्थ के बारे में पढ़ेंगे. काव्यों में दिए गए शब्दार्थ है झूला, पालना, हिंडोला. झूले को हम पालना और हिंडोला भी कहते हैं. पत्ता तो पण, आसमान आकाश, अम्मा माँ माता, धरती पृथ्वी भूमि, मजा आनंद, दल झुंड समूह, लुंटू तो छू लू. काव्य में दिए गए विलोम शब्द है आज, कल, हंसना, रोना, आना, जाना, सोना, जागना, चलना, रुकना. अब हम काव्य के अभ्यास के बारे में पढ़ेंगे. प्रश्न 1 है पढ़िए और बोलिए. इस शब्द को आपको पढ़ना है और बोलना है. अम्मा, झूला, चढ़कर, बढ़कर, दिल्ली, मजा, बड़ा, उड़कर, धरती, रिमझिम. दूसरा शब्द प्रश्न है प्रश्नों के उत्तर दीजिए. यहाँ जो प्रश्न दिए गए हैं उसका आपको उत्तर देना है. प्रश्न 1 है ज वाले शब्द कविता में से ढूंढकर बोलिए. यानी कि कविता में से ढूंढकर आपको जिस शब्द में ज अक्षर का प्रयोग किया गया है उसे ढूंढकर बोलना है. यानी कि झूल, झूला, झूलूंगा, रिमझिम. इस सभी शब्दों में ज अक्षर का प्रयोग किया गया है. दूसरा प्रश्न है आपने कहाँ कहाँ झूले देखे हैं. तो मैंने घर में, बगीचे में और सर्कस में झूले देखे हैं. आपने जहाँ भी झूले देखे हैं उसका विवरण इस प्रश्न में आपको करना है. तीसरा प्रश्न है आप किस तरह के झूले में झूले हैं. तो मैं रस्सी के, टायर के और डाली के झूले में झूला हूँ. चौथा प्रश्न है पहली बार झूला झूलने का अनुभव बताइए. आप सभी बच्चे पहली बार झूला पालने में झूले होंगे, लेकिन उसका आपको जिस झूले का अनुभव है उसका विवरण इधर करना है. उस दिन मैं खेत में गया था. हमारे खेत के पास नीम का पेड़ था. माँ ने नीम की डाली पर रस्सी बांधकर मेरे लिए झूला बना दिया था. मैं उस पर झूला था. यह मेरा पहली बार झूला झूलने का अनुभव था. इस तरह आपको भी आपका अनुभव लिखना है या बताना है. अब हम अभ्यास के बारे में देखेंगे. प्रश्न 1 है प्रश्नों के उत्तर दीजिए. प्रश्न 1 में पहला प्रश्न है लड़का अम्मा को क्या लगाने को कहता है. आपको पूरे वाक्य में जवाब देना है. लड़का अम्मा को झूला लगाने को कहता है. लड़का किसको छूने की बात करता है. तो काव्य में लड़का किसको छूने की बात करता है. लड़का आसमान को छूने की बात करता है. तीसरा प्रश्न है झूला कौन कौन झूल रहे
हैं तो डाली, पत्ते और धरती झूला झूल रहे हैं। अब प्रश्न दूसरा, सूचना के अनुसार अभिनय कीजिए। इसमें जिस तरह की सूचना दी गई है उसका आपको अभिनय करना है। पहला है केला खाना, यानी कि आप केला खाते हो तब कौन सी क्रियाएं करते हो उसका आपको अभिनय करना है। दूसरा है आम चूसना, गर्मी के मौसम में आप जब आम चूसते हो तब किस तरह की क्रियाएं होती है उसका अभिनय करना है। राखी बांधना, राखी के त्योहार पर बहन अपने भाई को राखी बांधती है तब किस तरह से वह बांधती है, कौन सी प्रवृत्ति करती है उसका अभिनय आपको करना है। पतंग उड़ाना, यह त्योहार अब नज़दीक ही आने वाला है तो यह त्योहार के दिन आप किस तरह पतंग उड़ाते हो उसका अभिनय आपको करना है। झाड़ू लगाना, 5वें नंबर पे क्या दिया गया है, झाड़ू लगाना। घर, ऑफिस या स्कूल में आप किस तरह से झाड़ू लगाते हो उसका अभिनय आपको करना है। प्रश्न 3, काव्य में पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। काव्य में यह पंक्तियाँ दी गई है तो आपको इस कविता की पंक्तियाँ पूर्ण करनी है, यानी कि जो जगह खाली है वह आपको भरनी है। अम्मा आज तक लिखा हुआ है, उसके आगे का आपको लिखना है। लगा दे झूला, यानी कि इस तरह से लगा दे झूला, यह आपको लिखना है। इस झूले पर क्या है, पर मैं झूलूंगा, तो यह आपको लिखना है। इस पर चढ़कर, तो इस पर नहीं लिखा हुआ, आगे का लिखा है तो इस पर चढ़कर लिखा हुआ है, ऊपर भी लिखा हुआ है तो बढ़कर आसमान को मैं छू लूंगा, आसमान को मैं लिखा हुआ है छू लूंगा, छू लूंगा आपको लिखना है। इसी तरह काव्य पंक्ति को आपको पूर्ण करना है। चौथा प्रश्न दिया गया है, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ जो खाली जगह दी गई है उसमें से वह जवाब दिए गए उसमें से सही जवाब ढूंढकर आपको लिखना है। मैं खेल खेल रहा हूँ, इसमें रहा हूँ और रहे हैं, रहा हूँ। मैं खेल खेल रहा हूँ तो रहा हूँ। इस तरह आपको खाली जगह की पूर्ति करनी है। हम पाठशाला जा रहे हैं, तो इसमें से सही शब्द है रहे हैं, तो रहे हैं आपको इधर लिखना है। तीसरी खाली जगह है, यह हाथी है, सूंड लंबी है, तो किसकी, तो इसकी, तो इसमें से इसकी शब्द सही है, वह आपको इधर लिखना है। चौथे खाली जगह में खाली जगह कौवा है, उसका रंग काला है, तो इसमें से वह शब्द सही है, वह और यह, इसमें से वह शब्द सही है, वह शब्द आपको इधर लिखना है। पांचवी खाली जगह में ये तितलियाँ है,
खाली जगह दी गई है। उसके बाद पंख रंग बेरंगे हैं, तो किसके? इनके के उसके? तो इनके। यह तितलियां हैं, इनके पंख रंग बिरंगे हैं। छठी खाली जगह में वे लड़के हैं, खाली जगह दी गई है, बस्ते लाल रंग के हैं, तो उनके या इनके, इसमें से कौन सा शब्द सही है? उनके। तो वे लड़के हैं, उनके बस्ते लाल रंग के हैं, तो इस खाली जगह का जवाब आएगा उनके। यह विलोम शब्द दिए गए हैं जो आपने देख लिए। आज, कल, हंसना, रोना, आना, जाना, सोना, जागना। उपयुक्त शब्द आज और कल, आना और जाना, हंसना और रोना तथा सोना और जागना शब्द एक दूसरे के विरोधी है। जो शब्द उल्टा अर्थ रखते हैं वे परस्पर विलोम या विरोधी शब्द कहलाते हैं। प्रश्न 5, विरोधी शब्द देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपको यह विरोधी शब्द के अनुसार वाक्य बनाने हैं। जैसे चलना तो रुकना, चलना का विरोधी रुकना होता है। इसी तरह उस दोनों शब्द से आपको 2 वाक्य बनाने हैं। हमें हमेशा चलते रहना चाहिए। उसी तरह उसके विरोधी शब्द रुकना, उसका वाक्य बनता है हमें मुश्किलों से डरकर रुकना नहीं चाहिए। इस तरह हमें ऊपर, तो ऊपर शब्द का विलोम शब्द होता है नीचे, तो इसके 2 वाक्य हमको बनाने हैं। ऊपर शब्द का वाक्य होता है आकाश ऊपर है, और उसका विरोधी शब्द है नीचे, उसका वाक्य बनता है धरती नीचे है। उसी तरह आसमान, तो आसमान का विरोधी शब्द क्या होता है? धरती, तो आसमान का वाक्य बनेगा ऊपर आसमान है, उसका विलोम शब्द है धरती, धरती का वाक्य बनेगा नीचे धरती है। तीसरा शब्द है चढ़ना, जिसका विलोम शब्द होगा उतरना, तो चढ़ना शब्द का वाक्य हम बनाएंगे गिरनार चढ़ना आसान नहीं है। उसी तरह उसका विलोम शब्द होगा उतरना, तो उसका वाक्य बनेगा गिरनार उतरना भी मुश्किल है। उसी तरह छोटा, तो छोटे शब्द का विरोधी होगा बड़ा, तो छोटे शब्द का वाक्य बनेगा एक भाई मुझसे छोटा है। छोटे का विरोधी शब्द है बड़ा, उसका वाक्य बनेगा एक भाई मुझसे बड़ा है। इसी तरह पता कीजिए और लिखिए झूला कब और किस मौसम में झूलते हैं। तो आप किस मौसम में और कब झूला झूलते हैं उसका विवरण इस प्रश्न में आपको करना है। तो हम गर्मी के मौसम में झूला झूलते हैं। हम ज़्यादातर दोपहर को जब गर्मी होती है तब झूला झूलते हैं। और किसी देखे हुए झूले का चित्र बनाकर रंग भरिए। इस बॉक्स में यानी कि इस खाली जगह में आपको जहाँ देखा है, आपने जो जहाँ भी देखा है वह झूले का चित्र इस जगह में बनाना है और उसमें आपके मनपसंद रंग भरने हैं।